हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज़ में हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस कर रहे थे। पीवाईक्यूज़ में हमारे टोटल 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि यूनिट 1 के जो भी पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किससे पूछा गया? माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2009 वाले सेशन में। इसमें पूछा है माइक्रो टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस या फिर ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस और ऑलवेज। देखिए, माइक्रो टीचिंग उसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोर्स वगैरह कराते हैं, लाइक बीएड देखा होगा आपने। बीएड में क्या करते हैं, जब कोर्स करते हैं बीएड का, तो उसमें क्या है, आपको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एक तरह से। तो ये भी क्या होता है, माइक्रो टीचिंग उसी का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन के दौरान ही आपको टीचिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग को। ये क्या है, एक तरह से टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है। टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक, यहाँ पर क्या है, जो टीचर बनने वाले होते हैं उनको क्या है, एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। यहाँ पर क्या है, टीचिंग स्किल सीखने के लिए आपको पहले ही सिखाया जाता है कि कैसे आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कैसे क्लासरूम में डेकोरम मेंटेन करना है, कैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। It employs real teaching situation for developing teaching skills and help to get deeper knowledge regarding the art of teaching। वही है कि आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब सिखाई जाती हैं। This stand for technique involves the step of plans, teach, observe, replan, reteach and reobserve। ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसको क्या है, स्टैनफोर्ड टेक्निक भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। कब? 1961 के आसपास। कौन सी यूनिवर्सिटी? स्टैनफोर्ड, नाम याद रखना। मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो टीचिंग। तो जितने भी टीचर्स बनने वाले होते हैं, ये एक तरह से प्री सर्विस है उनके लिए। एंड इट इज़ अ प्रूवन मेथड टू अटेन ग्रोस इम्प्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस। इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग शुड बी द प्राइम क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग। यहाँ पर क्या है, एक टीचर का प्राइम रोल क्या होता है कि उसके स्टूडेंट्स क्या है चीज़ों को सीखें। और अगर कोई टीचर बनने वाला है, उससे पहले उसको भी चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो ये सब क्या है, माइक्रो टीचिंग के बारे में देखा हमने। तो माइक्रो टीचिंग, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर क्या है, टीचिंग के जो लेवल पढ़ाए थे हमने वो क्या थे? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 3 तरह के मेथड से देखे थे। तो यहाँ पर क्या है, नोट पूछा है, इनमें से कौन सा लेवल नहीं है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? डिफरेंशिएशन लेवल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अफेक्ट इन लर्नर्स। यहाँ पर सवाल पूछा है किससे रिलेटेड? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, और उसमें भी किससे? कॉग्निटिव से। देखिए, हमने ये है आपको बार बार बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ब्लूम्स एंड किसकी पढ़ते हैं? गागने की टैक्सोनॉमी, गागने एंड ब्रिग्स, गागने एंड ब्रिग्स। तो ब्लूम्स में भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, 3 डोमेन पढ़ते हैं। कौन से? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन।
तो ये हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं, कॉग्निटिव में क्या आता है, अफेक्टिव में क्या आता है और साइकोमोटर में क्या आता है। तो अगर आपको ये डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जो यूजीसी नेट पेपर 1 की प्लेलिस्ट है उसमें सारे जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव ये किससे, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव ये इमोशंस वगैरह से, और ये जो साइकोमोटर्स होता है ये मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर किससे पूछा गया है, कॉग्निटिव डोमेन से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मेंटल एबिलिटी या मेंटल थॉट इंटेलिजेंस इससे रिलेटेड आता है। तो कॉग्निटिव में क्या है, थॉट से रिलेटेड देखा जाता है। इमोशंस किस में आते हैं, ये अफेक्टिव में आते हैं। स्किल्स ये साइकोमोटर में, और ये थॉट किस में आ जाएगा, ये कॉग्निटिव में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। माइक्रो टीचिंग अभी हमने जो आज का पहला क्वेश्चन था उसमें बताया कि माइक्रो टीचिंग किसके लिए इफेक्टिव होती है, क्या होता है माइक्रो टीचिंग, ये सब बताया। तो ये यूज़फुल होती है किन स्टूडेंट्स के लिए, क्या प्राइमरी क्लासेस के लिए होती है, जूनियर क्लासेस के लिए, या 10+2 क्लासेस के लिए, या फिर बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लासेस के लिए। तो माइक्रो टीचिंग तो दोनों के लिए ही क्या है, यूज़फुल है, वेदर प्राइमरी क्लासेस हो और या फिर हायर क्लासेस हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द पायनियर इन माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन 1961। जो पहला क्वेश्चन था आज का उसमें हमने बताया है माइक्रो टीचिंग को क्या बोलते हैं, स्टैनफोर्ड टेक्निक भी बोलते हैं, स्टैनफोर्ड टेक्निक। और हमने ये भी बताया था कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी, पायनियर कौन सी यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कब, 1961 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एजुकेशन जॉन डेवे स्ट्रेस्ड ऑन। जॉन यहाँ पर क्या है, जॉन डेवे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया इनमें से, लर्निंग बाय डूइंग, अथॉरिटेरियन टेक्निक मेथड्स, रोट लर्निंग, या नन ऑफ द अबव। तो जॉन डेवे ने बात की थी लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी काम करो करके सीखो, उसे करके सीखना, पहले उसे करो और फिर उसे सीखो। तो इस पर फोकस किसने दिया, जॉन डेवे ने। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चीज़ें है, मैकेनिक का काम सीख रहे हो, या कोई भी आप बार्बर को देखा होगा आपने, तो बार्बर क्या है, पहले चीज़ों को देखता है, देख के फिर धीरे धीरे करता है, करके फिर वो क्या है, मास्टर हो जाता है जब उसको प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन डेवे ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड, यहाँ पर क्या है, मेन प्रोपोनेंट पूछ लेते हैं और एक तरफ कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जैसे बेसिक एजुकेशन की बात की जाए, या वर्धा एजुकेशन सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने। या लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, यहाँ पर क्या है, नेचुरलिज्म की बात की गई है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंटीग्रल एजुकेशन की बात किसने की, श्री अरविंदो ने। एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो इंडियन फिलोसफी में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उन पर फोकस किसने दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये जे कृष्णमूर्ति ने दिया। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, अभी हमने देखा लर्निंग बाय डूइंग, ये किसने दिया, जॉन डेवे ने, जॉन डेवे। तो करेक्ट आंसर उसका क्या था, जॉन डेवे का, लर्निंग बाय डूइंग। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये मारिया मोंटेसरी ने दिया। एंड किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉर्पोरेशन, ये फ्रोबेल ने। एंड नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, यहाँ पर क्या है, नेचर को ही क्या है, ओनली टीचर बताया, ये किसने दिया, रूसो ने। तो ये जितने भी अप्रोचेस थी
इससे रिलेटेड एक लेक्चर आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, अप्रोचेस रिलेटेड टू एजुकेशन, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हो। सारी अप्रोचेज, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, सारी अप्रोचेज वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पर बात की गई है किसकी, सिंपोजियम की। सिंपोजियम आखिर है क्या, डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सिंपोजियम एक तरह का क्या है, मीटिंग टाइप होता है, जिसमें क्या है, एक तरह की मीटिंग है जिसमें क्या है, एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या डिस्कशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक डिस्कशन मेथड हो जाएगा। सिंपोजियम क्या है, पब्लिक मीटिंग है, किसी टॉपिक को लेकर वहाँ पर मीटिंग होती है जिसमें पीपल का है अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये सिंपली क्या है, डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन मेथड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड या फिर ह्यूरिस्टिक मेथड। तो जब हमने ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाया था उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग का भी जिक्र किया था कि ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रोपोनेंट कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की जाए तो इस मेथड को वॉज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ हिज और हर ओन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स। Thus the child becomes a discoverer of knowledge by developing a spirit of inquiry। ये क्या है, सीखने की प्रबल क्षमता। यहाँ पर क्या है, खुद से ज़्यादातर चीज़ें खुद से ही सीखता है स्टूडेंट्स, बिना किसी एफर्ट के। इसमें टीचर क्या है, आपका साथ देता है। द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, इट इज बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दीज कैन बी ऑब्टेन्ड। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं सीखना है कि नॉलेज के, साइंस के फैक्ट्स जानना है या मैथ्स के या ग्रामर के, बल्कि इनके विपरीत क्या जानना है कि टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन्ड, इनकी जो नॉलेज है वो कैसे ऑब्टेन्ड की जा सकती है। ये क्या है, इसका एडवांटेज सेल्फ लर्निंग अप्रोच है। यहाँ पर क्या है, खुद से भी चीज़ें सीखी जाती हैं। लिमिटेशन क्या है, नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज पर यहाँ पर फोकस नहीं की जाता, ये क्या है, लिमिटेशन है। तो आई होप ह्यूरिस्टिक मेथड समझ आया होगा। डिटेल में जानने के लिए आप देख सकते हो हमारे क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। यहाँ पर ड्रिल और प्रैक्टिस की बात की गई है कि किसका फॉर्म है ये, क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रक्शन या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चनिंग में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज अ टीचर डायरेक्टेड टीचिंग मेथड। यहाँ पर क्या है, टीचर डायरेक्टेड टीचिंग मेथड। इसमें क्या है, टीचर क्लास के सामने खड़े होकर क्या है, पढ़ाता है और इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ये एक तरह से टेक्निक है जिसमें क्या है, स्टूडेंट्स आर गिवन द सेम मटेरियल रिपीटेडली अंटिल मास्टर इज अचीव्ड। जब तक, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस ही है, बार बार करके सीखना चीज़ों को। द टर्म ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सिस्टमेटिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बचपन में देखा होगा रिपीटेशन करा करा के ABCD या टेबल 2 4 6 8 10, ये टेबल लर्न करा करा के आपको चीज़ें सिखा दी जाती हैं। सिस्टमेटिक रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इसी को क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड बोला जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। यहाँ पर टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन है। LCD प्रोजेक्टर है, बिल्कुल है। ग्रीन बोर्ड लगाएं, वो भी है। टेप रिकॉर्डर, वो भी क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी।
एक बार इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ दो तरह से डिवाइड होती है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। प्रोजेक्टेड में क्या है, फिल्म स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ईपीडियोस्कोप, वीडियो प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स वगैरह आती हैं। और नॉन प्रोजेक्टिव यहाँ ग्राफिक डिस्प्ले बोर्ड, 3D ऑडियो एक्टिविटी, ये भी फर्दर डिवाइडेड हैं। जैसे ग्राफिक्स में चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड्स, पोस्टर्स, पिक्चर एंड पिक्चोग्राफ्स, मैप डायग्राम। डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड। 3D में मॉडल्स हो गए, मॉकअप्स, ऑब्जेक्ट एंड पपेट्स वगैरह। ऑडियो में रेडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, टेलीविज़न, टेलीफोन एंड मोबाइल। और एक्टिविटी में क्या है, फील्ड ट्रिप्स, एक्सपेरिमेंट, ड्रामेटिक्स, टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। यहाँ पर हमने टोटल कितने लेक्चर देख लिए, टोटल 7 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब से क्या है, हम लेक्चर 10 के बाद क्या है, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, जो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर आएंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 200 प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, देन रिसर्च पर मूव करेंगे। बाकी ये सारा जितनी भी सीरीज है ये चलती रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।